साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत मेहवाल आप सभी नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, लगातार संघर्ष हमारा जारी है और उसी संघर्ष की अगली कड़ी में आज पूरे दिन सुबह से लेके शाम होने को आ गई है, रात होने को आ गई है साथियों। और जो रियल में धरना हमारा शुरू हो चुका है, लगभग 4 साढ़े 4 बजे हमने धरना शुरू कर दिया था थोड़ी देर पहले, और हम लोग अब कल बड़े स्तर पे यहाँ पे पड़ाव डाल रहे हैं। और वो भी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास था कि आज हर हाल में गाइडलाइन जारी हो जाएगी, या कल तक भी अगर गाइडलाइन जारी हो रही होती तो हम लोग 100% कल का प्रदर्शन नहीं रखते, कल का घेराव नहीं रखते। लेकिन अब आज 29 कॉलेजों का ना तो आज भी वो पैसा जो सरकारी कॉलेजेस जितनी भी हैं उनका ट्रेनिंग फंड नहीं आया। कोई भी एक चीज़ आती तो हम मान लेते कि भी हाँ चलो कुछ सोचते कि भी हाँ आंदोलन को आगे पोस्टपोन करना है या जैसा भी करना है। लेकिन साथियों, जिस तरह से माहौल जो चल रहा है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। माहौल साथियों ये चल रहा है कि फाइल चली गई थी सुबह, मैंने फाइल नंबर आपको बता दिए थे, और 7322 नंबर फाइल थी एमडी साहब के यहाँ से चली गई थी, और 16 नंबर उसी फाइल का नंबर 1652 था पीडी साहब के यहाँ से, जो शनिवार को हुई थी। शनिवार को छुट्टी होते हुए भी शनिवार रविवार को इन लोगों ने काम किया, तो हमें विश्वास था कि 100% आज गाइडलाइन आएगी। लेकिन साथियों, जो टीओआर गाइडलाइन है वो अकेली डालने के लिए तो ये लोग सहमत हैं, लेकिन साथ में एंटाइड फंड की गाइडलाइन भी हम लोग जारी करवाना चाहते थे। वो अभी तक भी उसकी वजह से एक छोटी सी पेंडेंसी आ रही है, और वो पेंडेंसी का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जितने भी सीएचओ साथी हैं उन सभी सीएचओ साथियों के खिलाफ एक तरीके से, चाहे मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड मान लीजिए या इधर से एएनएम जितने भी हैं उन लोगों की तरफ से भी मान लीजिए, सभी लोग काफ़ी इसके खिलाफ में खड़े हैं। काफ़ी कर्मचारी संगठन भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं। अपन लोग जो भागदौड़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही, क्योंकि सबको दिक्कत एक ही बात की हो रही है कि सब सेंटर का इंचार्ज सीएचओ क्यों बन रहा है। साथियों, बार बार भारत सरकार का मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। अभी डॉक्टर पृथ्वी जी से हमारी मुलाकात हुई 5:30 बजे, आपके पास फोटो डाल दी जाएगी। अभी उस मुलाकात के पश्चात जो निष्कर्ष निकला उसमें एक ही बात दिक्कत आई। उसी वक्त सचदेवा जी को बुलाया गया था, पीडी सर को भी बुलाया गया था वहाँ पे। ये फाइल नंबर जो मैंने बताया, ये फाइल लेके वहाँ आए थे, मीटिंग भी हुई है। पहले तो मैं बता दूं साथियों कि लगातार संघर्ष सुबह से इसलिए जारी था कि सुबह हमें मीटिंग में इन्होंने स्वयं बुलाया था अधिकारियों ने, और अधिकारियों से हम मिले थे, हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला था। फाइल भी आगे गई थी, फुल स्पीड से फाइल आगे गई थी। लेकिन साथियों, क्योंकि धरने वाले दिन ही इन्होंने वादा किया था तो उसके हिसाब से ये हुआ। लेकिन साथियों, अब जो हो रहा है वो ये बता देता हूँ आपको कि कल भी गाइडलाइन नहीं आ रही है, और शायद परसों शाम तक या परले दिन शाम तक जाएगी गाइडलाइन, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। और वो भी तब जाएगी जब पूरा स्थिति क्लियर हो जाएगी। इन्होंने भारत सरकार की को मेल भेज के वापिस से इसमें क्लेरिफिकेशन मांगा है, और वो मेल तो हालांकि अभी भेज दिया गया है, लेकिन उस मेल का कल तक जवाब आएगा। साथियों, कल एक बड़े स्तर पे हम लोग इकट्ठे होंगे, ताकत दिखाएंगे, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। साथियों, ऐसा तो ये काम कंप्लीट हो चुका है, इतनी मोटी फाइल पूरी तैयार हो चुकी है, सब कुछ तैयार है साथियों। बार बार बस राउंड अप हो रहा है, कभी सचिवालय चली जाती है फाइल, फिर वापस आ जाती है। जब मंत्री जी ने फाइल को अप्रूवल दे दिया तो दूसरे अधिकारियों को भी उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए था। आज से 7 दिन पहले मंत्री जी ने अप्रूवल दिया था, पिछले सोमवार मंगलवार की बात है साथियों, और अप्रूव होके आ गई, फिर भी ये बार बार ये दिक्कतें आ रही, तो ये बहुत दुर्भाग्य है साथियों। ये फाइल उसके बाद अप्रूव होने के बाद 2 बार सचिवालय जाके वापस आ गई, और इसमें बार बार में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अनटाइड फंड का, कुछ लोगों के तो अनटाइड फंड का लफड़ा पड़ रहा है कि अनटाइड फंड भी सीएचओ को क्यों जा रहा है, क्या कई लोगों को, तो ये गलत है, दुर्भाग्य है ये राजस्थान का कि हर चीज़ के लिए आप लोग इस तरह से लड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है अनटाइड फंड में पहले किसी लोगों के फायदा रहा होगा, तो आज दिक्कत ये आ रही है कि सीएचओ के पास क्यों जा रहा है हर तरीके से, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके बावजूद इतनी चीज़ के नाटक हो रहे हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है, कल ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग आएँ और अपनी ताकत को यहाँ दिखाएं। जो साथी जयपुर में है वो तो खास करके आए और अपने वहाँ पे एप्लीकेशन जरूर दे के आए साथियों, क्योंकि क्या पता किसी भी प्रकार से प्रयास करें कि आगे चल के परेशान करने का। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे साथी लोग एप्लीकेशन दें, या किसी भी तरह से अपनी व्यवस्था करने के बाद आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि कल एक बार अपनी ताकत दिखाएंगे, ताकि इन लोगों को भी पता लगे कि हमारे सीएचओ कभी भी किसी भी तरह से सरकार का घेराव कर सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, और वो कहीं भी पीछे नहीं है। साथियों, अपने को ये तो आता नहीं है कि यहाँ से फोटो डाल दी,
10-15 लोगों को की संगठन बनाने के लिए बुला लिया, कुछ और कर लिया। साथियों ये सिस्टम तो आते नहीं है और लोगों को तो ये भी नहीं पता कि गाइडलाइन की फाइल में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लग के आ गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वार्ता हुई है बड़े स्तर पे 5-5:30 बजे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्लियर कर दी। गाइडलाइन की स्थिति ये है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस का जो फंड है उसके लिए भी आज हमारी जाके आए थे, तो सभी साथी लोग थे, दीपक भाई और ये सभी खुशीराम भाई, सारे लोग ही थे यहाँ पे, कमल भाई, सभी लोग मौजूद हैं, शाहरुख भाई, सभी लोग, नरेश भाई, सभी साथी लोग, विजेंद्र भाई, ये सभी सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। और इनको पूछ लीजिए यहाँ पे किस तरह के क्या धरने चले, कुछ धरने चले थे कि नहीं चले थे, किसी ने ऐसे ही फोटो डाल दिए या नहीं डाल दिए, ये सब यहाँ के इन सभी को पता है कि साथियों धरना अपना कितने बजे शुरू हुआ था साथियों? 4-4:30 बजे, हमारा 4:30 बजे के करीब हमारा धरना यहाँ पे शुरू हो गया था, क्योंकि हमें पता लग गया था कि आज गड़बड़ होने वाली है और कल भी हमारा घेराव है। और साथियों यहाँ पे सुबह से शायद धरना चल रहा था क्या? कोई धरना? देखिए अब बात वो नहीं है, बात हमें राजनीति करने से मतलब नहीं है। हमें दुख इस बात का होता है कि हम रात दिन भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं सुबह से रात तक, और इस फाइल को लेके कितनी बार कितने फाइल नंबर बता दिए मैंने, इतनी दूर भाग भाग के तंग हो गए। और सिर्फ राजनीति छोड़ दीजिए साथियों, मैं सच कह रहा हूँ, ये प्रोफेशन के खुद के लोग ही इस प्रोफेशन के स्तर से करवाएंगे लास्ट में, ध्यान रख लेना। बहुत मुश्किल से सीएचओ वर्ड लेके आए हैं और आप समझ गए होंगे आप कितना विरोध हो रहा है अपन सीएचओ का। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार हमने मांग लिया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि दवाई लिखने का इनको अधिकार मिल गया तो ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे, और वो मैं लेकर रहूंगा, वो हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में। हम लोग 100% लेकर रहेंगे, भारत सरकार भी तक भी जाएंगे, दिल्ली भी जाऊंगा मैं इस मामले में। लेकिन साथियों उससे पहले कल एक बार अपनी ताकत दिखाएं, जिससे हम इन अधिकारियों तक भी इस बात को पहुंचा सके कि भाई गाइडलाइन जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी से भी हम मिलेंगे, सीएमओ में भी हम मिलेंगे, क्यों गाइडलाइन जारी नहीं हो रही, मैं उसका जवाब मांगूंगा सीएमओ में कल। साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों से जितने ज़्यादा साथी लोग आ सके आ जाएं, ताकि हम लोग वार्ता भी करेंगे कल, और एक बार के लिए सभी लोग मानस बना लें। 100% ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग यहाँ इकट्ठे हों, जितनी भी दूसरी समस्याएं हैं उनको लेके भी है, और 100% हम लोग सभी समस्याओं का समाधान करके ही यहीं से उठेंगे, ये 100% है। ये है कि गाइडलाइन कल की कल जारी नहीं हो सकती हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें इस तरह का पॉजिटिव चाहिए कि हमें ताकत बता के कल 100% ये है कि 3 दिन, लास्ट 3 दिन, आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर गाइडलाइन जारी हो, इसलिए हम 100% यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं साथियों। और सभी दूसरी भी चीज़ें उनको भी लेते हुए हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, सैलरी के इश्यूज और सारे इश्यूज पे हम बात करेंगे, और वो क्लियर होने चाहिए 100%। धन्यवाद साथियों।